अभी आ रहा है मैम मेरा आवाज? तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। जी मैम, सबसे पहले मेरा नाम नवीन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ मैम, और कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। इतना ही मैम मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके। तो जैसे अभी आप सबसे पहली बात तो ये कि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है सभी को कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करो। तो आप यूट्यूब पे अपना रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस बना रहे हो, तो थोड़ा सा आप वो शेयर कीजिए। और जैसे यहाँ पर सभी को बोला जाता है कि हाँ, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, तो आपने हिंदी छोड़ के फिर रीजनल लैंग्वेज में क्यों चूज किया, आप थोड़ा सा ये बताओ। जी मैम, सबसे पहले बात करूँ तो मेरे को हिंदी लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं आता मैं बात करने के लिए, क्योंकि मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ ना। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्नडिगास एंड तमिलियंस होते हैं मैम। तो इसीलिए मैं उतना जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने चूज किया था कि जैसे कि मेरा मदर टंग है तेलुगु, तो मैं मैनेज कर पाता हूँ हिंदी बात करने से और समझने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है। तो अगर मैंने यूट्यूब में हिंदी में स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन जब भी मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ ना, जैसे कि बात करता हूँ, तभी हिंदी में बहुत टाइम लेता है, क्योंकि मेरे को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा बात मेरे को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जैसे कि हमारा सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम। तो साउथ में तो बहुत सारे लोग कॉलिंग सिस्टम में फोकस कर रहे हैं, दूसरा दूसरा टीम से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि साउथ में ऑटोमेशन सिस्टम का भी एक चीज है। तो इसीलिए मैंने फोकस किया था कि सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ कि सारे लोगों को ऑटोमेशन सिस्टम लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज छोड़ के मेरा मदर टंग में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो तभी मेरे को बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और अच्छे अच्छे से मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, और यूट्यूब में भी बहुत सारे कमेंट्स भी आता है और मैसेजेस भी आते हैं। ओके। तो मतलब आप अपने रीजनल लैंग्वेज में वीडियोस बना रहे हो और वहां से आपके पास लीड्स भी आ रही हैं और ज्वाइनिंग्स भी आ रही है। जैसे आप तेलुगु में बना रहे हो वीडियोस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जिनको तेलुगु आती है, हाँ हम समझ रहे हैं कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं, बट वहां से भी आपको लीड्स मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आपकी ज्वाइनिंग्स भी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि जिनकी आप ज्वाइनिंग्स करा रहे हो, तो क्या वो तेलुगु वाले ही है या फिर उनको तेलुगु प्लस हिंदी आती है? उनको बस तेलुगु ही आता है मैम। सबसे पहले जो पूछता है ना मेरे को, जैसे कि आप ऑटोमेशन सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे कि दूसरे लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपने रवि जी को बोला, जैसे कि हम यहाँ पे मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, कार सेक्स बंगलास कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो भी कॉल करता है ना मेरे को, यही सिस्टम बताता है। तो वो लोग मेरे पास पूछता है कि आप कैसे काम करते हो, यूट्यूब में बोलते हो दूसरा सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, तो आप कैसे काम कर लेते हो। तो उन्होंने बोला था कि मेरे को तेलुगु ही आता है, तेलुगु को छोड़ के मेरे को किसी और लैंग्वेज नहीं आता है, बस इंग्लिश मैनेज कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे क्या बोलता हूँ ना, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो जो भी ट्रेनिंग्स हमारा टीएलएफ ट्रेडर्स में होता है सारा कुछ अटेंड कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, जैसे वैसे कि मेरे को समझ में आता है, मैं कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर उन्होंने समझ गए तो क्लोजिंग भी अच्छी तरीके से हो जाता है ना। ओके। तो जैसे अभी मतलब भले उनको सिर्फ तेलुगु आती हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, फिर मीटिंग्स में आएंगे तो वो हिंदी भी समझने लग जाएंगे, क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि आप भी मतलब ज्यादा कंफर्टेबल तेलुगु में हो, बट फिर आपने अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया और हिंदी में भी वीडियोस बना रहे हो। तो मतलब वो लोगों से बात करते करते फिर आपको हिंदी लैंग्वेज भी आ गई। ठीक है, तो मतलब अच्छी बात है ये कि रीजनल लैंग्वेज में भी जो लोग चाहते हैं अपनी वीडियोस बनाना, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं और सारी चीजें तो फिर आपको प्रोवाइड की ही जा रही है। ठीक है, तो अब मेरा तो आपसे क्वेश्चन, हाँ कुछ बोलना लीड्स चाह का रहे हैं? लीड्स का क्वेश्चन है ना मैम आपका? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप क्लोजिंग करा पा रहे हो, ठीक है, लीड्स आ रही है, तो इसके अलावा जैसे आप स्टूडेंट हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट आप मतलब ठीक है फॉरएवर से पैसे अर्न कर रहे हो, बट होता है ना कि स्टूडेंट मतलब कुछ स्किल सीखते हैं, ठीक है, या फिर उनकी पढ़ाई चल रही होती है, तो आप इस बिजनेस मतलब ये बिजनेस आपको एज अ स्टूडेंट आपको कैसे हेल्प कर रहा है? जी मैम, यही चीज शेयर करना भी चाहता हूँ यूट्यूब कंटेंट में भी। और आज लेकिन कंटेंट बनाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, लेकिन आइडियाज नहीं आता है। तो जितना हो सकता है उतना शेयर करता हूँ आज इस सेशन में। तो बीइंग अ स्टूडेंट,
जैसे कि पढ़ाई भी चलता है और घर का भी काम चलता है उसके साथ साथ लिविंग क्यों चूज किया बीइंग ए स्टूडेंट। तो सबसे पहले मेरा माइंड था किसी ना किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है। मेरे को जॉब पे और दूसरे इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था मैम। तो इसीलिए मैंने चूज किया था किसी ना किसी दिन मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जब आता है कैपिटल का प्रॉब्लम आता है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का प्रॉब्लम आता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हम घर पे भी पूछ नहीं सकते जैसे कि इतना पैसा दे दो मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ, उतना पैसे दे दो मैं स्टार्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पहले खुद से पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब कर लूंगा पढ़ाई के साथ साथ। फिर उसके साथ मैंने क्या किया, जितना भी वहाँ पे सैलरी आता है फॉर एवर लिविंग को छोड़ के किसी किसी जगह पे मैंने बहुत सारे रुपया इन्वेस्ट किया। लेकिन वहाँ पे रिजल्ट भी नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा फ्रॉड भी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला, थोड़ा कुछ तो नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे जा रहा था। जब भी मैंने यूट्यूब में सर्च कर रहा था लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो दूसरा दूसरा आया था जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स खरीदना पड़ता है 16,000 रुपीज 17,000 रुपीज एक्सेट्रा जो भी अमाउंट होता है। तो वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया लेकिन वहाँ का सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे पहले आपको कोर्स खरीदना पड़ता है, फिर कोर्स दूसरे बंदे को रेकमेंड करना पड़ता है। लेकिन बात ये ना कि मैम जो अगर स्टूडेंट का बात आता है ना, पहले से ही वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसी कोर्स से बंदे दिमाग के ऊपर चढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट या क्लास में भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर हम उसी कोर्स को दूसरे स्टूडेंट को सेल किया तो वो बंदा 100% बोलेगा कि ये बंदा पहले से ही हम कॉलेज पे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी कोर्स खरीदना पड़ता है, यहाँ पे भी कोर्स सीखना पड़ता है, ऐसा कुछ बोलेगा। सो बीइंग अ स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल है मैम। जब भी कैपिटल का बात आता है ना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर स्टूडेंट की बात बताना चाहता हो तो मुश्किल है। लेकिन जो भी अब अभी हमारा पार्टिसिपेंट्स है 49 पार्टिसिपेंट्स है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अभी नोवेस कस्टमर बेस से ही स्टार्ट किया, किसी बंदे ने 2 CCP लेवल अचीव कर चुका है। तो बीइंग अ स्टूडेंट उसको भी मैनेज करना है और फॉरएवर लिविंग को भी मैनेज करना है, क्योंकि अगले 5 और 6 इयर्स में हमको जॉब अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जो भी इसी टाइम पे फॉरएवर लिविंग में स्टार्ट किया है, फॉरएवर लिविंग स्टार्ट किया है, तो उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी 2CC भी करना है और उतना जल्दी कंटेंट भी करना है और उतना जल्दी ग्रो हो जाता है। मैम आप म्यूट है। तो मतलब आपने बहुत ही अच्छे से बताया। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप सोच रहे थे कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करने, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो स्टूडेंट नहीं होंगे बट हाँ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फॉरएवर को आप ऐसे देख रहे थे कि ठीक है बीइंग अ स्टूडेंट हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपने 2CC से स्टार्ट किया बट हाँ वो अरेंज करके धीरे धीरे फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पर 2CC से स्टार्ट किया। तो बिजनेस अगर करना है तो ये मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस यहाँ पर करने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, तरुण सर एक लाइन बोलते हैं कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट मत करो, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद दो। तो वही बात है यहाँ पर कि आप यहाँ पर फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर ही बन जाओ और फिर यहाँ पे अच्छे से वर्क करो। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया नवीन जी, थैंक यू सो मच।